सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू शो दैट द फंक्शन जो हमारे पास गिवन है इन दो डेफिनेशंस के अंदर बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. यानी कि हमें शो करना है कि ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल्स टू जीरो पे. ओके, तो मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपके पास फंक्शन आएगा डेफिनेशंस वाला तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना होगा. सबसे पहले आप लोग देखिए कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद इन ब्रेकिंग पॉइंट्स को प्लॉट करना है आप लोगों को एंड देखना है कि कहाँ पे आपका फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा. ओके, ये हमारे लिए सवाल को काफ़ी इजी कर देगा ताकि हम लोग LHL और RHL में फंक्शंस को रिप्लेस कर सकें. ओके, ध्यान से देखिए, जब x इक्वल्स टू जीरो होगा हमारा तो फंक्शन यूज़ होगा हमारा -1 की डेफिनेशन को फॉलो करेगा. एंड जब x नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा इट मीन्स यहाँ की सारी वैल्यूज़ के लिए एंड देन यहाँ की भी सारी वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन जो फॉलो होगा वो ये वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा. थोड़ा टाइम के लिए मान लीजिए कि ये फंक्शन आपका g है तो मैंने यहाँ पे जी लिख दिया. ओके, ये मेरे लिए काफ़ी आसान कर देगा क्योंकि मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं है. ओके, आपको ऐसा नहीं करना, ना ही आपको ये दिखाना है फेयर कॉपी में करके. ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू जीरो पे क्वांटिटी चेक कर रहे हैं. तो हमें सबसे पहले काम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट द पॉइंट जीरो. तो ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू जीरो पे आपका फंक्शन डेफिनेशन फॉलो होगी ये वाली. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1. अब जहाँ जहाँ भी आपके पास x होगा वहाँ पुट करना है आपको जीरो, बट यहाँ पे तो हमारे पास कोई x है नहीं तो इसलिए हम सिंपली यहाँ लिख देंगे f ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू -1 और इसको हम लोग संभाल कर लेंगे ताकि हम लोग बाद में इसको वेरीफाई कर सकें. ओके, सो देखिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा अब यहाँ पे LHL RHL एंड देन दोनों वैल्यूज़ को वैलिडेट करना पड़ेगा इसके साथ. तो क्यों ना हम पहले RHL निकाल लें, आप अगर चाहें तो LHL भी निकाल सकते हैं. ओके, सो मैंने निकाल रहा हूँ यहाँ पे RHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू वो पॉइंट का प्लस और f ऑफ x. अब आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन की जगह पे उसकी डेफिनेशन को रिप्लेस करना है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आपका x जीरो से जस्ट बड़ा हो. तो जीरो से जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन जो फॉलो होगा वो होगा g. तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एंड g वाला फंक्शन आपका था e 1 अपॉन में x -1 एंड देन e 1 अपॉन में x +1. ओके, देन मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सारे के सारे सवालों को करने वाले हैं a प्लस एच का मेथड एंड देन a माइनस एच का मेथड. तो क्योंकि यहाँ पे हमने RHL का इस्तेमाल किया है इसलिए हम लोग यहाँ पुट कर देंगे क्या, वी हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच. a है हमारे पास जीरो तो वी कैन से जीरो प्लस एच और वी कैन से x इज इक्वल्स टू एच बिकॉज जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो सकता है, h हो सकता है. जब हमने ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करी तो मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आप कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं देन आपका पूरा एक्सप्रेशन किस में होना चाहिए, जो वेरिएबल आपने पुट किया है उसके टर्म्स में होना चाहिए. तो ये पूरी एक्सप्रेशन कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको h के टर्म्स में. तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो. मैंने सिखाया था ये हमेशा चीज़ यही रहती है यहाँ पे. एंड देन सवाल आपका बन जाएगा e रेज टू द पावर 1 अपॉन h -1 एंड दिस विल बिकम e रेज टू द पावर 1 अपॉन h +1. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे h इक्वल टू जीरो पुट करने की कोशिश करते हैं देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे. तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन जीरो -1 एंड देन e की पावर अगेन 1 अपॉन जीरो +1. e की पावर 1 अपॉन जीरो का मतलब ये हो जाएगा आपके पास नॉट डिफाइंड, इसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं. तो e रेज टू द पावर इन्फिनिटी -1 एंड देन e रेज टू द पावर इन्फिनिटी -1 आपके पास आ रहा है. e की पावर आपको पता था e एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है. मुझे बताइए e की वैसे वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.71828. ओके, तो कोई वैल्यू की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक बहुत बड़ा नंबर. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी -1 एंड अपॉन में इन्फिनिटी -1 जो कि अल्टीमेटली आपको दे देगा इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी. तो ये आपके पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे. तो आपको यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ सकती है या फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है या फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है या फिर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं. ओके, बट याद रखिएगा लॉपिटर रूल आप करके दिखाएंगे नहीं बिकॉज वो एक शॉर्टकट है और एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आप लोग कभी भी लॉपिटर रूल से अपने सवालों को नहीं करेंगे. ओके, तो ध्यान से देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो वाला जो मैंने सिखाया था आपको कि लिमिट अगर x टेंड्स टू जीरो हो और आपके पास लिखा हो यहाँ पे e रेज टू द पावर x -1 अपॉन में x, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला. बट ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो चीज़ बन रही थी वो 0/0 की बन रही थी, बट जबकि यहाँ पे हमारे पास बन रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. ओके, सो ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं क्यों ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट को डिवाइड कर दूं e रेज टू द पावर 1 अपॉन h से. देखिए उससे क्या फ़ायदा होगा, वो डिवाइड यहाँ भी होगा, वो डिवाइड यहाँ भी होगा एंड देन वो डिवाइड यहाँ भी होगा और वो डिवाइड यहाँ भी आपके पास होगा. देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1
माइनस में यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एच। ओके, मैंने डिवाइड यहाँ भी किया, मैंने डिवाइड यहाँ भी किया, एंड देन मैं डिवाइड यहाँ भी करने वाला, तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन में ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एच। ओके, अब आप कोशिश करें एच इक्वल टू 0 पुट करें, देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ से, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा लिमिट h tends to 0 and this will become what, this will become 1 as it is, माइनस में 1 अपॉन में, अगर h इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास ये हो जाएगा e 1 अपॉन 0 यानी कि e रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, जो कि होता है इन्फिनिटी। 1 अपॉन में इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, आपने एक के बहुत सारे टुकड़े किए, इसको आप समझिए 11th क्लास में भी आपने समझा था एक बार, इस क्वेश्चन में समझाया था मैं आप लोगों को। मुझे बताइए 1 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0.5, 1 अपॉन 4 की वैल्यू होती है 0.25, 1 अपॉन 8 की वैल्यू होती है शायद 0.625, सॉरी 0.125। ओके, तो ऐसे चलते रहेंगे आप लोग, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 आता रहेगा। ठीक है, तो जब आपके नीचे डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा देन इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में 0 एंड दिस विल बिकम 1 प्लस में 0। तो अल्टीमेटली आपके पास अब h पुट करके देखिए आप लोग, यहाँ पे h पुट करने के कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास कितना, अच्छा सॉरी h तो हमने यहाँ पुट करके तो ये वैल्यू निकाली है अभी। ठीक है, तो ये वैल्यू पार्ट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, याद रखिएगा जब कभी भी आप h की वैल्यू को पुट कर देंगे देन आपकी लिमिट यहाँ से हट जाएगी। ओके, सो आपने h इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तभी जाके आपके पास ये वाला पार्ट आया, तभी जाके आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन में इन्फिनिटी आया और इसको आपने 0 बोल दिया। ओके, सो ये आपके पास सॉल्व होने के बाद देगा कितना, 1 अपॉन 1 इज़ 1। अब ध्यान से देखिए आपका RHL आ रहा है 1 और आपके फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आ रही है -1, तो क्यों हम यहाँ पे अब LHL निकालें और चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स करें। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज़ नॉट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि RHL इज़ नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है fx इज़ डिसकॉन्टिन्यूस बोलिए चाहे नॉट कॉन्टिन्यूस बोलिए, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। ओके, सो ये हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज करें एक बार एंड कॉपीज़ में साफ साफ नोट डाउन कर लीजिए।